पित कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार के पावन चरणारविंदों पर कूटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी श्री वृषभानुनंदनी श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कूटशाह प्रणति। भगवान का यह शब्द में विग्रह है शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग जानी। हम सबका परम सौभाग्य की इस भागवती गंगा पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहा है। सज्जनों, हम सब दशम स्कंद के अंतर्गत भगवान की मथुरा गमन लीला पर श्री कृष्णचंद्र भगवान मथुरा से ही गोकुल को आए थे। हम सब ने सुना कैसे जन्म हुआ। प्रभु का जन्म जेल के अंदर हुआ। तो जितनी विषम परिस्थिति भगवान के जीवन में रही, चाहे वह कृष्ण हो चाहे हमारे श्री रामचंद्र जी हो, जितनी विषम परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति इन परमात्मा के जीवन पर रही, उतना साधारण मनुष्य के जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। तो इन परमात्मा का जीवन आदर्श है मनुष्यों के लिए। जीवन जीने के लिए उनका जो चरित्र है, उनका जो रूप गुण लीला है, यह सब हम सबके जन कल्याण के लिए है। प्रभु ने पूरा बचपन जहां पर बिताया, तरह तरह के खेल, गैया मैया को चराते हुए अपने मित्र मंडलियों के साथ खेलते हैं। गोपिकाओं का भी अनन्य प्रेम प्राप्त किया, वह अनन्य प्रेम उनको दिया। महाराज क्रीड़ा का वर्णन भी हम सबने अभी श्रवण किया। लेकिन अक्रूर आ गए हैं भगवान को लेने के लिए। गोपिकाओं ने भगवान को जब विदा किया, अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं, बड़ी दुखी हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र के जाने का जब से उन्होंने सुना, तब से वह निरंतर आंखों से आंसुओं को बहाते हुए रुदन करती रहती थी। भगवान को रोकती हैं कि मत जाइए प्यारे श्याम सुंदर, आप तो हमारे प्राण धन हैं, आपके बिना हम जी ना पावेंगे। भगवान ने उनकी विरह व्याकुलता को देखा। उनके इस अवस्था को देख करके भगवान ने उनको ढाढ़स दिया, सांत्वना दिया कि हे गोपिकाओं, आप सब इस प्रकार धैर्य मत खोइए, इस प्रकार अपने आप को कष्ट मत दीजिए। मैं क्या हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, आज जाऊंगा, कल के दिन रुकूंगा और ठीक परसों आ जाऊंगा। परसों की कह करके एक आस दे करके परमात्मा श्री कृष्णचंद्र अपने बड़े भैया बलराम के साथ उस अक्रूर जी के रथ पर बैठ करके चल देते हैं। मार्ग में अक्रूर जी को विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। जो उनके मन में शंका थी कि यह कृष्ण को, बलराम को कंस मार देगा, वह शंका भी मिट जाती है। मथुरा नगरी पर प्रवेश हुआ। कंस को पता चला दोनों भाई आ गए, वह मेरा काल भी आ गया, तो अब जाने ना पावे, मैं ही उसका काल बन करके उसको पहले ही समाप्त कर देता हूं। ऐसी कंस की मनसा है।
लेकिन यह तो जगत विदित है कि मारता कौन है, काल कौन किसका है। अरे उस परमात्मा से बढ़कर के कोई नहीं है। इधर अक्रूर जी ने निवेदन किया, प्रभु चलिए इस दास के घर भी चलिए, पधारिए, कुटिया को पवित्र कीजिए चरण कमलों से। भगवान ने कहा आएंगे, लेकिन पहले अपने प्रिय मामा जी से मिलेंगे भाई। कह दीजिए कि भांजे पहुंच चुके हैं। अब इधर जैसे ही पता चला कंस को कि दोनों मेरे भांजे आ गए हैं, बढ़िया, एक जगह एक सैनिक के जगह पर चार चार सैनिक लग गए भाई। पहरा इतना बढ़वा दिया कि अब किसी प्रकार वह जाने ना पावे। यहाँ पर मथुरा वासियों को भी पता चल गया कि वह दो अद्भुत बालक आ गए। जो छोटा है वह तो बड़ा विशेष है, जिनका नाम कृष्ण है। बोले काले होकर के भी वह इतने सुंदर दिखते हैं कि हमने सुना है कि उसको देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। और केवल सुंदर वश नहीं है, उनके अंदर बड़ी रूप माधुरी और बड़ी कृपा भरी हुई है। कहते हैं कि वह साक्षात परमात्मा के ही अवतार हैं। ऐसा मथुरा के जो लोग थे, निवासी थे, नगरवासी थे, आपस में बातें करने लगे कि आज हमारा भी सौभाग्य होगा कि ऐसे हम अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर पावेंगे। पता चला कि बस मार्ग से वह दोनों भाई निकलने ही वाले हैं अपने मित्र मंडली के साथ मथुरा की शोभा देखने के लिए। तो सज्जनों, जितने घर के निवासी थे, रहने वाले थे भाई, महिलाएं भी, माताएं भी झरोखों से झांकने लगती हैं। वहां के मथुरावासी सड़कों पर आकर के हमारे कृष्णचंद्र जी का दर्शन करने लगते हैं। कोई अटारी पर चढ़ करके परमात्मा के सुंदर रूप माधुरी का दर्शन कर रहा है। इसी समय एक बड़ा सुंदर एक वाक्या हुआ कि एक नई बहू, जिसका भी अभी विवाह हुआ था, वह आई। उसने भी सुना था कृष्ण बड़े सुंदर हैं, बड़े कृपालु हैं प्रभु, मैं भी अब परमात्मा का दर्शन करूंगी। घूंघट खोल करके प्रभु को देखती देखी तो देखती ही रह गई। तभी तक सास की दृष्टि पड़ी, अरे ये बहू आज की आई भई है, और देखो पूरा घूंघट खोल करके द्वार पर खड़ी है। और कोई नगर वालों ने देख लिया तो क्या कहेंगे कि फलाने की बहू ऐसी है जो पर्दा भी नहीं करती है। तो उसने अपने बहू को डांटते हुए कहा कि अरे बहू भई बावरी, लाज न आवे तो मुख खोल बाहर खड़ी, नाम धरे सब कोय। अरे बहू, तू पागल हो गई है, बावली हो गई है, जो तू इस प्रकार मुंह खोल करके बाहर खड़ी हुई है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो उस नई बहू ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहने लगी कि हे सासू माँ, कछुक दोष नहीं सास जी, नाम न धरी है कोई। क्यों? बोले नंद नंदन को छाड़ के कौन निरखी है मोय। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए माता जी। अरे आज नंद नंदन को छोड़ करके ऐसा कौन पागल है जो मेरी ओर देखेगा। अरे जो त्रिभुवन सुंदर सामने हो तो उनसे बढ़ करके कोई है संसार में जो देखने योग्य हो। तो आज मुझे कोई देखने वाला नहीं, आप लोग लज्जा की चिंता बिल्कुल मत करिए। तो इस प्रकार हमारे कृष्णचंद्र जी का साथ दर्शन कर रहे हैं भाई। और उसी समय भाई उनके जो बाल सखा थे कहने लग गए, अरे कान्हा, हमको तो भाई तुमने बताया नहीं था कि हम अपने मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, और जल्दी जल्दी में पता भी चला तो यह नहीं बताए थे कि हमारा इतना जगह जगह पर स्वागत होगा। अगर इतना ही पता होता कि हमारी खातिरदारी होगी तो हम थोड़ी बन ठन के आते, बढ़िया कपड़े पहनते अच्छे अच्छे। बोले वही कपड़े पहन के आ गए जो गैया चरावे जाते थे पहन करके। अच्छा, तो कपड़े बढ़िया चाहिए, नए नए? बोले हाँ, अगर कपड़े की व्यवस्था है जावे तो क्या चाहिए। बोले ठीक है, अभी करते हैं। तभी एक धोबी जो कपड़े रंगने का धोने का काम करते थे,
बढ़िया बढ़िया वस्त्र का पूरा गट्ठर लेकर के एक दो लोग जा रहे थे। अब ममियौरे में तो सब मामा ही होते हैं भाई, चाहे धोबी हो चाहे नाई हो। कन्हैया ने कहा, ओ मामा जी प्रणाम। मामा जी अब भाई कंस का ही सेवक है, कंस जब दुष्ट है तो अब वो तो धोबी है, कहते हैं राजा से बढ़ के ज्यादा गर्मी उनके नीचे वालों में होती है। बोले हाँ, प्रणाम प्रणाम, बताओ क्या बात है। अरे मामा जी, इसमें से कुछ वस्त्र हमको भी मिलेंगे, हमारे जो बाल सखा हैं इनको वस्त्रों की अभिलाषा है। तो उसकी आंखें लाल हो गई, मामा जी गर्म हो गए भाई। मामा जी ने कहा कि अरे तुम गांव के गवार ग्वाले, तुमको इतना होश नहीं है कि तुम किसकी याचना कर रहे हो? यह राजसी वस्त्र है, तुमने कभी ऐसे वस्त्र देखे भी हैं कि तुम इनको पहनने की अभिलाषा कर रहे हो? अरे हट जाओ, नहीं अभी बड़ी पिटाई होगी। हाँ, साधारण मामा मत समझ लेना। भगवान सोचे कि हम तो मामा जी मन ही मन की, हम तो साधारण मामा नहीं समझे, लेकिन आप हमको साधारण भांजा समझ लिए। अब प्रभु ने आओ देखा ना ताओ, देखा कि मामा गर्म हुए हैं तो अब यही समय है। ऐसा कनपटी में तमाचा दिया मामा जी के कि धोबी मामा घूमने लग गए और सरे मामा जी का अलग हो गया। जिस मुख से ऐसा बोला था, सर अलग धड़ अलग, मामा जी की कहानी बन गई भाई। अब मामा जी का ये हाल हुआ तो जो दूसरे धोबी मामा थे वो अट्टर अट्टर रखे भाग गए। बोले जान बची तो लाखों पाए। अब भगवान भी प्रसन्न हो गए, मित्रों को बोले ठीक है देख लो भाई, मामा जी हमारे सब छोड़ करके आप लोगों के लिए चले गए, जो अच्छा लगे वही पहन लो। अब सब श्री रामा मधुमंगल मन सुखा सब जल्दी जल्दी पहन लिए। अब कहा महाराज कंस के वस्त्र, कहाँ भाई ग्वाल बाल भगवान के सखा। कंस जी का शरीर इतना विशाल और ग्वाल बाल सूखी डेढ़ हड्डी के, पहन तो लिए, लेकिन जब चलने लगे तो हुआ क्या पता है? जो सड़क थी ना, सड़क में झाड़ू आप ही लगने लग गई। पीछे देखे उदास हो गए। बोले कान्हा ने कहा कि अब काहे की उदासी भाई? अरे बोले कि देखो इतने बड़े कपड़े हैं तो झाड़ू अपने आप ही लग रही है सड़क में। ओहो, तो चलते हैं। बोले कहाँ? बोले दूसरे मामा जी के यहाँ, दर्जी मामा के यहाँ गए। बोले मामा जी राम राम। मामा जी देखे, बोले हमारे वही भांजे हैं जो अभी अभी एक का उद्धार किए हैं। बोले आइए भांजे श्री, आइए बैठिए, क्या बात? बोले मामा जी थोड़ा हमारे मित्रों के कपड़ों को सही कर दीजिए। बोले बस प्रभु, जल्दी जल्दी महाराज पूरा जोर लगा करके, और उसने सबके नाप के वस्त्र कर दिए। भगवान ने कहा मामा जी, इन कपड़ों की बनवाई क्या होती है बताइए, हम देना चाहते हैं। सुन रखा था कि धोबी को क्या मिला था, कपड़े का दाम। हाथ जोड़ लिया, प्रभु बनवाई ना ही मिले तो अच्छा है। अच्छा, भगवान से जो नहीं मांगता भगवान उसको बहुत कुछ दे देते हैं, ये भी है। अब उसने तो सोचा था कि भाई जब धोबी को ऐसी विदाई मिली है तो हम तो बिना विदाई के ही ठीक है। बोले महाराज क्षमा करिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले जिसको कुछ नहीं चाहिए मैं उसे बहुत कुछ देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो युग आएगा, कौन सा आएगा? द्वापर के बाद कलयुग आएगा। बोले उसमें आप बढ़िया फले फूलोगे, जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा सिलाई मिलेगी आप लोगों को, यह हमारा आशीर्वाद। तो भगवान बड़े कृपालु हैं भाई। अब इधर कपड़े भी व्यवस्थित हो गए। अब बोले कि देखो कन्हैया, अब कपड़े हो गए, अब आगे चले। तो एक सुदामा नाम के माली थे, उन्होंने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया, सब मित्रों को माला पहनाई। ब्रजवासियों को माला बड़ा पसंद है भाई। माला आ गया, अब क्या चाहिए? बोले हे कन्हैया, सुंदर कपड़े है गए, माला भी पहन ली नहीं, अब थोड़ा माथे पर थापक तहुआ चंदन लग जाए तो आनंद आ जाए। बोले ठीक है, इसकी भी व्यवस्था करते हैं। उसी समय तीन जगह से टेढ़ी एक युवती जा रही थी, जिसका नाम था कुब्जा। तीन जगह से टेढ़ी थी, इसीलिए उसको लोग कुब्जा कहते हैं। अब भगवान तो बाहर की सुंदरता देखते नहीं है, लेकिन उसका हृदय साफ था, निर्मल था।
तो भगवान ने वही निर्मलता को देख करके, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं, बाहर का शरीर नहीं। मानस में बाबा जी लिखते हैं कि भगवान क्या देखते हैं, बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन देखते हैं भगवान। तो निर्मल मन देख लिया, बोली हो सुंदरी, कहाँ जा रही हैं आप। पहली बार मथुरा में कुब्जा को किसी ने सुंदरी कहा था भाई। पीछे मुड़ करके देखी, उदास हो गई। बोले त्रिभुवन सुंदर, क्या आप भी मुझ कुब्जा का मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे सुंदरी कह रहे हैं। मैं कहाँ से सुंदर दिख रही हूँ बताइए तो भला। मुस्कुराने लगे भगवान। हमारे सांवरे सरकार ने कहा कि हे देवी, आप सुंदर हैं, मुझे आपकी सुंदरता देख रही है, दिख रही है। जो आपका निर्मल हृदय है ना, जो आपका मन सुंदर है। मैं तो सब मनुष्यों का मन देखता हूँ, वह मन आपका बड़ा सुंदर है। इस प्रकार भगवान ने कहा कि हे सुंदरी, अगर इस चंदन के पात्र में से कुछ चंदन हमको भी मिल जाए दान में तो बड़ा उत्तम होगा। खूब जो प्रसन्न हो गई, क्योंकि प्रभाव भगवान का स्वरूप ही इतना सुंदर कि जो उनको देख ले तो वह मुग्ध हो जाए। बोले हे प्रभु, इससे बढ़कर के उत्तम अधिकारी और कौन हो सकता है। सबसे पहले हमारे ये बाल सखा, इनको लगाइए। सबके थापक धुआ चंदन लग गया। अब भगवान के ऊपर चंदन लगाए। अच्छा, एक श्लोक भी आता है, जब उन्होंने पूछा था कि आप कौन हैं, उत्तर दिया था कि दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा जनुले मणि, मद भावितम भोजपतेरति प्रियम, बिना युवाम कोन्यतमस्तदर्हति। बोले दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूँ, और उनको चंदन बनाने का, मेरा बनाया हुआ चंदन महाराज को बड़ा सुंदर लगता है। मैं जन्म से ही इस प्रकार हूँ, मेरी आकृति टेढ़ी है, लोग मुझे पूजा कहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान के चंदन लगाने लग गई। भगवान ने अपने पैर का पंजा उसके पैर पर रखा, एक हाथ उसके ठोड़ी पर लगाया और दूसरा कमर पर लगा करके जैसे ही उचकाया भगवान ने थोड़ा ही, वैसे ही वह जन्म से जो कुब्जा कुबड़ी थी, वह इतनी सुंदर हो गई, सीधी हो गई, सीधी बस नहीं हुई, सर्वांग सुंदरी बन गई। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। इतनी सुंदर स्वरूप, इतनी सुंदर आकृति। अब तो वह कुब्जा का है को वह भी थिरक थिरक करके नाचने लग गई, गाने लग गई, जय हो प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, आपकी सदा जय हो। सच ही कहा है संतों ने कि भगवान अनंत करुणा के सागर है। आज वह करुणा मुझे दिख गई। अब इधर हल्ला हो गया भाई, पूरी मथुरा नगरी में है बात फैल गई कि जो कन्हैया आए हैं वह बड़े चमत्कारी हैं। बातें करने लगी माताएं, बोले कि हमारे मथुरा नगरी पर तो चलता फिरता ब्यूटी पार्लर आ गया है। दूसरी ने कहा कि अरे सखी, ब्यूटी पार्लर नहीं बोलो इसको। बोले क्यों। बोले इसको शाश्वत और लगाओ, पहले शाश्वत ब्यूटी पार्लर बोलो, क्योंकि ब्यूटी पार्लर पर जो सुंदरता आती है वह स्नान करने के बाद, धुलने के बाद वह चली जाती है, फिर और भयानक स्वरूप आता है महाराज, जो होता है उससे भी भयानक हो जाता है। लेकिन शाश्वत ब्यूटी पार्लर, क्योंकि भगवान हमारे सत स्वरूप है। भगवान ने जो सुंदरता बना दी फिर वह मिटने वाली नहीं। बोले कैसे, कब तक। बोले जब तक शरीर है तब तक, और शरीर ना रहने के बाद भी, क्योंकि भगवान शरीर बस को नहीं, आत्मा को भी निर्मल और सुंदर बना देते हैं भाई, है ना। भगवान की कृपा बहुत अनंत है। और चलिए, अब समय भी हो चुका है, आप लोग सब इंतजार कर रहे हैं, चर्चा चलेगी अब आज यहीं तक।
कंस मामा अभी थोड़ी और, आज बस और रुकने दीजिए उनको, क्योंकि भगवान कहते हैं अब मामा जी से कल मिलेंगे। आज मथुरा वासियों से मिल रहे हैं, इतना प्रेम मिल रहा है, तो अब प्रेम पूरा मामा जी को समर्पित करेंगे भगवान कल ही। ठीक है, चलिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ठीक है, बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए। पहले पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, उनके बाद हमारे निशांत जी हैं, निशांत जी के बाद सुष्मिता जी हैं, राघव जी हैं, गौतम जी हैं, राजा राम जी हैं, अजय चौबे जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, और आदित्य गौतम मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, और क्या नाम है, मंजू शर्मा जी हैं, है ना, और हमारी अनामिका जी हैं, गगन जी हैं, नाम, हाँ, गोपिकानंद जी भी जुड़ी हुई हैं, त्रिलोकीनाथ जी हैं, वंश शर्मा जी हैं। ठीक है, प्रारंभ करिए, सबका नाम तो बोल दिए। राधे